हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो यहाँ पर आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशंस को स्टार्ट कर लिया था और उसके बाद फिर अब हम लोगों ने 4a को कंप्लीट करने के बाद कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन के बाद अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आज लाइव क्लास में आप लोगों को किशोर सर 4b को सॉल्व करवाने वाले हैं। कौन सी बुक को हम लोग यहाँ पर मीन मान रहे हैं भाई? हम लोग मान रहे हैं सेलिना को। ठीक है, सेलिना कंसाइज। तो इस बुक को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अभी तक की क्लियर होंगी। तो बस जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस आज का ये सेशन हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रियल नंबर लाइन, देखना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, रियल नंबर लाइन द सोल्यूशन सेट इज। अब जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा? ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम इस लाइन को देखेंगे। अगर यहां पर देखा जाए तो -2 पर क्या है? हॉलो है। हॉलो यानी स्ट्रिक्ट है, ये हॉलो यानी ये तो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और ये -2 से लेकर ऐसे पूरा डार्क यहां तक गया हुआ है लाइन। दैट मीन्स ये रियल नंबर है। ये जो भी आपका सोल्यूशन सेट होगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। और ये गया कहां तक है? 4 तक गया है। 4 पे कौन सा है? डार्किन है। 4 पे डार्किन है। अगर हम लोग इसका सोल्यूशन सेट बनाना चाहें तो ये क्या होगा? -2 से बड़ा, -2 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, क्योंकि रेंज आप देख पा रहे हो, -2 से 4 तक है और -2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। -2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। क्लियर है? ठीक है, तो हम अगर हमें इसको बताना है तो ये हम बताएंगे -2 से तो ये बड़ा है, -2 से तो बड़ा है लेकिन 4 से ये छोटा है। और क्योंकि 4 पे ढाकिन भी है तो 4 के ये इक्वल भी है। और जहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर को। इसका साइन का मतलब समझ लेना, ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। ओके, तो यहां पर हम इसको अगर सोल्यूशन सेट में बताना है तो ऐसे बताएंगे x वेयर एज x बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर और ये सारी चीजें। तो बस ये सोल्यूशन सेट बन के आपका तैयार हो गया। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x वेयर एज x बिलोंग्स टू होल नंबर नहीं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं। रियल नंबर के दो एग्जांपल, अब कौन सा सही है वो देखते हैं। x वेयर एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यस सर। और क्या है? और बोल रहा है कि -2 से ये बड़ा है लेकिन 4 से ये छोटा भी है और इक्वल भी है ना। यहां पर ये चीज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इक्वल थोड़ी ना है, -2 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो यहां डार्किन होता, पर यहां पर क्या है? यहां पर हॉलो है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी वाला आ गया और ये क्या बोलता है कि सोल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन इज। अब यहां पर इसका सोल्यूशन सेट बताना है तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? आइए देखते हैं, आ जाइए। यहां पर सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आप ये चीज देख पा रहे हो सोल्यूशन सेट में। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक पे क्या जा रहा है? ये 4 तक पे डाकिन जा रहा है। अच्छा, यहां पर आप लोगों को नंबर लाइन भी देख पा रहे हो, तो ये आगे तक भी क्या होती जा रही है? चलती जा रही है। देखो ना, 4 के बाद भी आएगी, 4 के बाद भी आएगी, मतलब ये नंबर लाइन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चल रही है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे भी ये जाएगी। मतलब 5 भी इसमें कवर होगा, 6 भी इसमें कवर होगा, 7 भी इसमें कवर होगा। तो अगर हमें यहां पर बताना है तो कैसे बताएंगे कि x बिलोंग्स टू क्या? सबसे पहले बात को समझो, सबसे पहले बात को समझो। x वेयर एज, इतना तो समझ में आया कि x किसको बिलोंग कर रहा है? ये सारे कौन है? ये सारे इंटीजर्स हैं। और अगर हमें इंटीजर्स को बिलोंग करना होगा
अगर हमें इंटीजर्स को बिलोंग करना होगा तो इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है z या तो फिर i। लेकिन इनके ऑप्शंस के हिसाब से एक बार चेक करते हैं, z के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब हम इसको z से ही रिप्रेजेंट करेंगे अभी इस सिचुएशन में। मैंने आपको बताया इंटीजर्स को आप z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप इसको i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। तो x किसको बिलोंग कर रहा है? x तो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। लेकिन यहां पर जब मैंने सिचुएशन देखी तो मुझे पता चला कि x -3 से तो बड़ा है, x -3 से तो बड़ा है। अब अगर ये -3 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या लिखेंगे और करके लिख देंगे कि जो x है ना वो -3 से बड़ा है, बड़ा होगा यानी -3 से बड़ा है और तो और -3 के इक्वल भी है क्योंकि डार्कन है। अच्छा, -4 पर कुछ भी ऐसा डार्कन सर्कल भी नहीं लगा, हॉलो भी नहीं लगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर मुझे ये पता चला कि अगर हम लोगों को बताना है इसको सोल्यूशन सेट तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन सेट। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये -3 -4 नहीं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? ये रहा। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है x whereas x belongs to an integer और क्या है -3 और x क्या है? x बड़ा है और इक्वल है -3 से। x बड़ा है और इक्वल है -3 से। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। अरे देखो, ये बात बोल दो चाहे ये बात बोल दो, दोनों सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर ये देख पा रहे हो बड़ा है और इक्वल है, x बड़ा है ना, तो यहां पर भी x बड़ा भी है और इक्वल भी है -3 से। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। आगे करें, नेक्स्ट करें, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन नंबर सी। अब इस सी वाले का भी आंसर हम लोगों को देखना ही होगा, तो आ जाओ बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं। क्या कहता है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। अब ये जो नंबर लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो सिंपल सी बात है, हमें अगर देखना है कि ये लाइन कहां तक जा रही है तो ये लाइन पूरी की पूरी ऐसी है। देखो थोड़ा सा देख लो, ये ऐसी जा रही है पूरी नंबर लाइन। ठीक है, और 10 पर क्या है? 10 पर हॉलो है। दैट मीन्स अब अगर आपको बताना है इसको तो आप इसको कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, हमारे पास यहां पर कौन कौन आ रहा है पहले तो वो देखते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो रियल नंबर लाइन है। पूरी की पूरी लाइन क्या है? रियल नंबर लाइन है। सिंपल है, सिंपल है। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें कवर हो रही है भाई? 10 से नीचे भी, हमें 10 से नीचे वाले भी चाहिए और 10 से ऊपर वाले भी चाहिए हैं। ठीक है, x whereas x belongs to रियल नंबर और x is equals to 10 नहीं, x is equals to 10 तो कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हॉलो सर्कल है, डार्कन होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, सेकंड देखते हैं, x is less than 10, x 10 से छोटा है। सही वाला, सही बोला, बढ़िया है। यूनियन, इसका मतलब है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है हम लोगों को ए को भी लेना पड़ेगा और बी को भी लेना पड़ेगा। मान के चलो यूनिवर्सल का यूनियन का मतलब, इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन होता है और एक होता है इंटरसेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। क्लियर है? ठीक है, यूनियन में हम लोगों को पूरा का पूरा कंबाइन लेना होता है। अगर आपके पास दो सेट है, इफ यू हैव टू सेट्स, तो दो सेट्स का कॉम्बिनेशन ही यूनियन कहलाता है। और इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? जो दोनों सेट में कॉमन चीजें हो, जो दोनों सेट में क्या हो? कॉमन चीजें हो, वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यूनियन का मतलब भाई, यूनियन का मतलब पूरा जोड़ दो, जोड़ दो। जैसे जैसे x 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। यूनियन x 10 से बड़ा भी है। वेरी गुड, यही करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है, यही बेस्ट है ऑप्शन है। ठीक है, x 10 से छोटा है और x 10 से बड़ा है, x 10 से छोटा है और x 10 से बड़ा है। लेकिन ये जो साइन है ना इंटरसेक्शन का, ये यहां पर जम नहीं रहा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट तो नहीं बताना, हमें ये पार्ट भी बताना है और साथ में ये पार्ट भी बताना है, तो वो यूनियन में ही आता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें तो बोल रहा है x whereas x belongs to रियल नंबर और x is less than 10, x 10 से छोटा है। तो बड़े का क्या? बड़े का क्या? खुद सोच के बताओ, बड़े का क्या होगा, है ना?
बच्चों इस सेशन को लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो। ले लिया इसका भी स्क्रीनशॉट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, आगे तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब यहां पर क्या बोल रहा है, सोल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के लिए सोल्यूशन सेट बताना है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप देखो तो -2 से ये छोटा भी जा रहा है, -2 से छोटा जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये 3 से बड़ा भी जा रहा है, 3 से बड़ा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर -2 भी है, 3 भी है, -2 भी है, 3 भी है। अगर हम लोग x को रिप्रेजेंट करवाना चाहें तो x यहां के हिसाब से तो x इज लेस देन और इक्वल टू -2। x -2 से छोटा भी है और इक्वल भी है, x -2 से छोटा भी है और इक्वल भी है इस केस में। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो x बड़ा भी है और इक्वल भी है, 3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है क्योंकि 3 भी है। तो ये दोनों की दोनों आपके पास इन इक्वालिटीज आनी चाहिए। चेक करते हैं। x वेयर एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ रियल नंबर तो सब में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और x इज लेस देन -2, देखो लेस देन आ रहा है, हमें लेस देन और इक्वल टू चाहिए, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन तो बेकार है। लेस देन आ रहा है, ये ऑप्शन भी बेकार है। ठीक है, ये लेस देन आ रहा है, ये ऑप्शन भी बेकार है। x वेयर एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज लेस देन और इक्वल टू -2, हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, हाँ ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट है। समझ में आया? आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्लियर है? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? अगर आई तो एक बार अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो नंबर लाइन फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ इन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा है और x 10 से छोटा है, जहां पर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। यहां पर r का मतलब है रियल नंबर, रियल नंबर। ओके ओके सर। तो अगर देखा जाए, अगर ये 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा यानी 5 से बड़ा, 5 से बड़ा यानी ये इस साइड को जाना चाहिए, ये इस साइड को जा रहा है, ये तो गलत है। ये इस साइड को जाएगा, इस साइड को जाना चाहिए। और 10 से छोटा है, 10 से छोटा यानी इस साइड को आना चाहिए। हाँ, और दोनों में कैसा होना चाहिए? दोनों में डार्क इन सर्कल होना चाहिए या फिर हॉलो होना चाहिए? देखो दोनों में हॉलो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 और 10 इंक्लूड नहीं है, 5 और 10 इंक्लूड नहीं है। तो 5 और 10 से बड़ा, 5 से बड़ा 10 से छोटा, अगर दोनों इंक्लूड होते हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसमें 5 और 10 इंक्लूड भी है। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। और यहां पर अगर 5 इंक्लूड होता लेकिन 10 से छोटा होता, 5 से बड़ा और 5 के इक्वल और 10 से छोटा, आपको मैं सारे बढ़िया तरीके से इनके एग्जाम्पल्स बता देता हूं। देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पर x 5 से बड़ा है और इक्वल है, 5 से छोटा है, ठीक है, और x 10 से बड़ा है। इसका मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट का, क्योंकि 5 से छोटा तो आ रहा है और 10 से बड़ा आ रहा है, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए। ठीक है, तो ये पहले वाले ऑप्शन के लिए। अब दूसरे वाले ऑप्शन के लिए क्या है, यहां पर x 5 से बड़ा है इसके हिसाब से, लेकिन 10 से छोटा है, लेकिन 10 से छोटा है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर x 5 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, और x 10 से छोटा भी है और इक्वल भी है, और x 10 से छोटा भी है और इक्वल भी है। यहां पर देखा जाए तो यहां पर 5 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और 10 से छोटा है, 10 से छोटा है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी चाहिए थी, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन। अब हम लोगों को इन सारी इनइक्वालिटीज को रियल नंबर लाइन पर बनाना है। क्या हम ये चीज को कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बहुत ज्यादा आसान सी चीज है। आइए, तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां आपको ये पता चलेगा 2x - 1 इज लेस देन 5। ठीक है,
हमारे पास इसको रियल नंबर लाइन पे बनाना है, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -1 को राइट साइड ले गए तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो नहीं बदलेगा, 5 + 1 यानी हो जाएगा कितना, 6, तो ये हो गया 6। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक पॉजिटिव नंबर है और रूल के हिसाब से अगर आप दोनों साइड एक सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता, वो सेम होता है। तो यहां पर दोनों साइड 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया, ठीक है। 2 से 2 कट गया और 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया, तो x इज लेस देन 3 आ गया। x कितना आ गया, x 3 से छोटा आ गया। अब अगर हम लोगों को इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कितना ज्यादा आसान है, हद आसान है, हद आसान, सिंपल सी बात है। ये रहा कहीं ना कहीं 0, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा कहीं ना कहीं 3, ठीक है। तो 3 से छोटा है लेकिन 3 के इक्वल तो नहीं है, 3 से छोटा। अब 3 से कितना छोटा तो ये भी हमें नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, 3 पर हॉलो बनाएंगे और 3 से छोटा ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। 3 से छोटा हम ऐसे लेके चलेंगे और अगर आपको इससे बनाना है कोई डिफरेंट कलर से तो 3 से छोटा बना दीजिए, ऐसा, ये भी बढ़िया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक एक चीज किशोर सर अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ठीक है। अब जरा इसका देख लेते हैं कि इसका भाई लोग कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप लोग भी मुझे बताओ कि इसका आप लोग कैसे बनाओगे, क्योंकि यहां पर जो भी आएगा उसको उसके हिसाब से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 3x प्लस का 1 उस साइड गया तो हो जाएगा माइनस का 1 यानी हो जाएगा माइनस का 6, -5 और -1 -6। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x आ गया -2 के बराबर, ठीक है। अब बनाएंगे हम नंबर लाइन, ये बनाई नंबर लाइन और नंबर लाइन पे 0 कहीं यहां पर है, 1 कहीं यहां पर है, 2 कहीं यहां पर है, -1 कहीं यहां पर है, देखो देखो देखो, -1 कहीं यहां पर है, -2 कहीं यहां पर है और -3 कहीं यहां पर है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, -2 से बड़ा है और इक्वल भी है, -2 ये रहा से बड़ा है और इक्वल भी है, बड़ा तो यानी इस साइड को जाएगा, इस डायरेक्शन को, कितना बड़ा है वो नहीं बताया, लेकिन इक्वल भी है और इक्वल भी है यानी डार्क इन सर्कल आएगा, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। आसान था, एक बार चेक करना है तो आप लोग चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हटा हूं, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है, तो आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन सारे आसान है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, आधे में इसको निपटाएंगे और आधे में इसको निपटाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो पता चला 2 2 जा 4x -3 2 जा 6 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, क्लियर है। माइनस का 6 जब राइट साइड में गया तो 4x इज लेस देन कितना हो गया, 12 हो गया। 4 से जब दोनों साइड पे हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर हमें पता चला x इज लेस देन और इक्वल टू 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। सेम एक पॉजिटिव नंबर था, आप खुद देख लो, एक पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर से हमने दोनों साइड डिवाइड करवाया तो हमें x इज लेस देन और इक्वल टू 3 मिला। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जैसे ही आपके पास ये सारी चीजें आएंगी, अब सिंपल सी बात है, हमें यहां पर ऐसे बनाना है, ये हो गया 0, कहीं यहां पर हो गया 1, कहीं यहां पर हो गया 2, कहीं यहां पर हो गया 3, ठीक है, चलते रहेगा ये चीज तो। और यहां पर भी आपको पता ही है -1 -2 -3 ये सारी चीजें चलती रहेंगी। 3 भी है और 3 से छोटा भी है, सुनना सुनना सुनना, 3 भी है, 3 भी है, 3 भी है यानी डार्क इन सर्कल 3 पर आएगा और 3 से छोटा भी है, छोटा भी है यानी छोटा भी है यानी यहां पूरी नंबर लाइन को ये घेर लेगा, कुछ इस तरीके से। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये थर्ड वाला था, अब फोर्थ वाला करते हैं, करें, ठीक है। चलो यहां पर किशोर सर आप लोगों को, किशोर सर यानी मैं, है ना, मेरा नाम है किशोर तेजवानी और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ICSE का मैथमेटिक्स, वो भी अभी जो चल रहा है वो चल रहा है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए,
ठीक है, तो बस अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से देखो इस चैनल को। अच्छा, हाँ जी, तो यहां पर अगर हम लोगों को इसको नंबर लाइन पर बनाना है तो ये तो बहुत ज्यादा आसान सा काम हो गया हमारे लिए, बहुत आसान काम हो गया ये तो। क्यों? क्योंकि यहां कहीं पर आएगा 0, है ना, यहां कहीं पर आएगा 1, यहां कहीं पर आएगा 2, यहां कहीं पे 3 और यहां कहीं पे 4, ये आगे तक चलते जाएगा, -1, -2, -3 और -4, ये भी आगे तक ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो 4 से छोटा है, 4 से छोटा और -4 से बड़ा, देखो ना, इसका मतलब हो गया यहां से यहां तक का कि 4 से छोटा है। लेकिन जैसे ही आप इसको छुपाओगे तो अभी x बड़ा है या -4 बड़ा है, x बड़ा है या -4 बड़ा है, बोले सर x बड़ा है, x बड़ा है यानी -4 छोटा है, तो -4 से छोटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -4 से छोटा। देखो -4, x यहां पर बड़ा है ना, तो -4 से बड़ा, लेकिन 4 से छोटा, तो 4 से छोटा, 4 नहीं है, 4 नहीं है, देखो -4 और 4। अब यहां पर मैंने ऐसे ही क्यों लगाया, हॉलो क्यों लगाया, डाकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ये लोग इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, लेकिन इतना उसने जरूर बताया कि -4 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी समथिंग ये कुछ ऐसा जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं इसमें 5th क्वेश्चन की बात। आसान है, सब कुछ आसान है, बस आप लोगों को फोकस देके करना होगा। फोकस अगर एक बार बना लिया ना तो हम सारी की सारी जंग जीत लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छे तरीके से हम इस बढ़िया तरीके से इस चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास है कि इसको भी रियल नंबर लाइन पर ही बनाना है और हम अच्छे तरीके से कर ही लेंगे। यहां कहीं पे -2 से 5 तक, ठीक है, यहां कहीं पे आ गया हमारे पास 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ऐसे करते करते ये भी चला जाएगा। बढ़िया। अब अगर आप देखोगे तो आप यहां पर सबसे पहले इसको भूल जाओ। अभी आपको क्या दिख रहा है कि 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है। अगर x 5 से छोटा है यानी कहीं ना कहीं यहां पर आ रहा होगा, और क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो यहां पर आएगा हॉलो। अच्छा, 5 से छोटा यहां नहीं, यहां कहीं पर जा रहा होगा। अच्छा, और x, अब इसको छुपा लो, तो x यहां पर -2 से बड़ा भी है और -2 के इक्वल भी है। x यहां पर -2 से बड़ा भी है और -2 के इक्वल भी है, तो -2 कहीं यहां पर आएगा, और क्योंकि इक्वल भी है इसलिए हम लोग डाकिन लगाएंगे, डाकिन, डाकिन सर्कल। ठीक है, और तो और ये बड़ा भी है यानी ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपको नंबर लाइन पर इस चीज को, इस इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करना है तो समथिंग कुछ आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर हो रही है? हर एक एक छोटी चीज बहुत मजेदार है, हद मजेदार है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि सबसे पहले आपको पहले वाले वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि पहले वाले वीडियोस से ही आप यहां पर आओगे, फिर आप लोग ये वाली चीजें करोगे। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब 6 वाला क्या है तो आ जाओ देखते हैं। 6 वाले में हमारे पास है x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन और इक्वल टू कितना। अच्छा, यहां पर आप समझो, पहले तो पहले अच्छे से समझो x का यहां पर क्या सीन है। x का यहां पर सीन है कि -3 से बड़ा है और इक्वल भी है, लेकिन 8 से छोटा है और इक्वल है। 8 से छोटा है और इक्वल है। हम इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं, मैं आपको पूरा मतलब भी समझाऊंगा एक एक। -3 और 8 है ना, तो हम यहां पर बना लेते हैं 0, यहां आ जाएगा -1, -2, -3, -4। ठीक है, ओके, इसको वाइट से दे देते हैं, वाइट बेहतर होगा। और यहां पर जैसे ही हम लोग आए तो यहां हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9। इतना क्लियर है? ओके। अब आप अच्छे तरीके से पहले इनइक्वालिटी को समझो। सबसे पहले आप इतने को छुपा दो, तो इससे पता चल रहा है कि x जो है वो -3 से बड़ा है। x जो है वो -3 से बड़ा है। अगर x -3 से बड़ा है मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और क्योंकि -3 पर हॉलो आएगा, क्यों? क्योंकि -3 इंक्लूड नहीं है। अगर -3 इंक्लूड होता तो ऐसा कुछ होता, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, पर यहां पर -3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। और तो और 8 से, अब जरा 8 का रिलेशन समझते हैं x के साथ क्या है। तो x क्या बोल रहा है? x बोल रहा है कहीं ना कहीं x को 1 मिल रहा है। देखो 1 मिल रहा है ना, और इक्वल टू भी 8, यानी x जो है वो 8 से छोटा है और इक्वल भी है। इक्वल भी है इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? हम यहां पर लगाएंगे डार्क इन सर्कल, और इसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक। ठीक है, चेक कर लो। आसान आसान है, बढ़िया लग रहा है, बेस्ट लग रहा है। हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर आपके पास आ गया इसका 7th क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी करेंगे, सब सारे क्वेश्चंस को करेंगे, टेंशन मत लो। एक एक क्वेश्चन को किशोर सर यहां पर करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हुआ नंबर लाइन पर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आ जाओ। ये रहा कहीं ना कहीं आपके पास 0, है ना। देखो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ठीक है, चलता रहेगा ये तो। और ये रहा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके। अब देखना बहुत अच्छे से, पहले यहां पर अगर आप देखोगे इतना, तो x -1 से छोटा भी है और इक्वल भी है। -1 से छोटा, -1 से छोटा और इक्वल। ठीक है, इतने को हटा रहे हैं हम इतने को अभी हटा रहे हैं, इतने को अभी हटा रहे हैं। आप देखोगे तो x -1 से छोटा भी है, और ये इस पे फोकस करो, इस पे -1 से छोटा भी है और इक्वल भी। -1 से छोटा और इक्वल यानी ये रहा -1। छोटा छोटा यानी उस डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में आएगा। बच्चों यहां पर नेगेटिव में अगर राइट साइड की ओर लेके जाते हो तो बड़ा होने लगता है। -1 से छोटा यानी इस लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन में आएगा, और -5 से बड़ा। देखो x यहां पर बड़ा है, -5 से बड़ा है, सिर्फ बोल रहा है बड़ा है, इक्वल तो नहीं है ना, बड़ा है, इक्वल तो नहीं है ना। ठीक है, तो यहां से लेकर पूरा आप कहां तक दोगे? यहां तक दोगे। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। -5 से लेकर कितना हो जाएगा? ये -1 तक हो जाएगा, और -1 पर क्लोज्ड यानी इस ये भी इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर ईच ग्राफ गिवन alongside राइट एन इक्वेशन टेकिंग x एज द वेरिएबल। अब हमें x को एक वेरिएबल मान के यहां पर जितनी भी नंबर लाइन है सबके सोल्यूशन सेट को अल्टीमेटली लिखना है। ठीक है, इन इक्वेशंस के फॉर्मेट में इनको लिखना है। तो मैं तो बोलूंगा कि एटलीस्ट आप एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से किशोर सर यहां पर करवाते हैं। ठीक है, जैसे इसका सल्यूशन अगर हम देखें इन चीजों का, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। अच्छा, यहां पर कहीं ना कहीं -1 पे अगर आप देखोगे तो -1 भी है। आप खुद देख रहे हो, डार्कन दिख रहा है, और -1 से इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है ना। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे? इसको कैसे लिखोगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि कहीं ना कहीं x जो है वो -1 के साथ किस रिलेशन में? छोटे रिलेशन में, छोटा है। x जो है -1 से छोटा है, और क्योंकि यहां पर डार्कन है तो -1 के इक्वल भी है। देखो x छोटा है और -1 के इक्वल भी है। ठीक है, मान लिया। और कुछ बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं।
x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ये सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स वाले नंबर होंगे, तो उसको भी इसी लाइन ने इंक्लूड करके रखा है। क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो ये सेशन लाइक होना चाहिए। चलिए 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 नेक्स्ट करते हैं। अब जरा इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन पता चल गया, अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पर अब आपके पास क्या है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा और क्या 2 से इक्वल है, जल्दी बताओ। 2 से बड़ा और क्या 2 से इक्वल है? हाँ सर बिल्कुल, डाकिन है ना, डाकिन है ना, तो 2 से बड़ा भी है और 2 के इक्वल भी है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? 2 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। ठीक है, और क्या बता सकते हो? और सर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। दैट्स इट, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, हर कोई बता सकता है इस चीज को, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बता ही देंगे, है ना? हाँ सर। अब यहां पर ये थर्ड वाला देखो आप, थर्ड वाला क्या होगा? देखो -4 पर आपके पास क्या है, डाकिन है, और 3 पर आपके पास क्या है, हॉलो है। तो अगर आपको इनको बताना है तो इनको आप कैसे बताओगे? साथ में बता दूं क्या सर? सर साथ में बता दूं या फिर अलग अलग बताऊं? मैंने बोला साथ में ही बता दो ना, एक ही में बता दो, साथ में ही बता दो। ठीक है सर, तो लिखिए x क्या है, x 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। मैंने बोला ठीक है, x 3 से छोटा है। और क्या है? और -4 से बड़ा भी है, -4 से बड़ा भी है और -4 के इक्वल भी है। क्या है? -4 से बड़ा भी है और -4 के इक्वल भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, -4 से बड़ा भी है और -4 के इक्वल भी है। ये चीज हो गई। और क्या बता सकते हो? और सर x बिलोंग कर रहा है इधर भी रियल नंबर को। x किसको बिलोंग कर रहा है? एक रियल नंबर को। डेट्स इट, आसान था। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब करते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, आओ फोर्थ वाले को सोल्यूशन देखते हैं। तो फोर्थ वाले का सोल्यूशन बहुत अच्छे से देखो ना। -1 देखो, -1 और यहां पर 5। क्या बोला मैंने? -1 और 5, -1 और 5, पूरी लाइन भी है, ये पूरी की पूरी लाइन भी है। अच्छा, तो -1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए और 5 के इक्वल भी होना चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे, पहले छोटा वाला लिखा करो, छोटा इन सेंस 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा, तो छोटा है 5 से, क्योंकि डाकिन है तो 5 के इक्वल भी है। और बड़ा किससे? बड़ा है -1 से। बड़ा किससे है? बड़ा है -1 से। क्या बड़े के इक्वल है? क्या बड़े के इक्वल है? नहीं, यहां पर डाकिन तो नहीं है, डाकिन नहीं है तो यहां पर ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बस ऐसे आएगा कि -1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है और इक्वल भी। और x क्या बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। आसान था। एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। अब यहां पर क्या है? फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आइए, इस वाले को अगर हमें नंबर लाइन पर बनाना है तो हम आसानी से बना देंगे, लेकिन थोड़ी सी ना मेहनत लगती है। अब सर मेहनत क्या करना होगा? डंबल्स उठाने पड़ेंगे, डंबल्स उठाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी होगी। मैंने बोला एक्सरसाइज करनी है 4B, बस इतना ही है। आइए, थर्ड हो गया, यहां पर फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखोगे, मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है? -4 इज लेस देन और इक्वल टू, नहीं, अगर 3x - 1 के हिसाब से देखें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 1 और लेस देन 8। ठीक है, लेस देन क्या? लेस देन 8। अब अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, सुनना बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना, आपको किसी चीज को इग्नोर करना होगा। सबसे पहले अगर आप इतना ले रहे हो, सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन के साथ खेल रहे हो तो आपको पहले इतना पार्ट लेना होगा, फिर बाद में इतनी इन इक्वेशन को देखना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हम इतने के साथ खेलेंगे, इतने के साथ, इतने के साथ। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है समझ में। ये हो गया 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ओके ओके, इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। क्यों? क्योंकि -1 राइट साइड गया तो -3 हो गया ना। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया -1। क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया आपके पास -1। ठीक है, ये चीज हो जाने के बाद अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम बोल रहे हैं कि अब हम इतनी इन इक्वेशन के साथ खेलेंगे। इसको हटाते हैं और इतने के साथ खेलेंगे अब हम। ठीक है, इसके साथ ये एक दूसरी इन इक्वेशन थी। कौन सी? 3x माइनस 1 इज लेस देन 8। तो -1 जैसे ही राइट साइड गया तो ये हो गया 3x इज लेस देन 9। दोनों साइड अगर आप 3 से डिवाइड करवाओगे तो साइन ऑफ इन इक्वेशन तो नहीं बदलने वाला, ये तो सेम टू सेम रहेगा। तो x इज लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। अब हमें क्या ही करना है? अब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आसान है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रही इसकी नंबर लाइन। और यहां पर अगर आप देखो तो -1 से लेकर 3 तक की कहानी बस ये बताना चाह रहा है। तो ये हो गया 0, कहीं ना कहीं यहां पर हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3, और ये चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, और ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसे ही चलती जाएंगी। ठीक है, ओके सर। -1 कहां पर आ रहा है? -1 यहां पर आ रहा है। अब अगर आप इन दोनों की दोनों इन इक्वेशंस को जोड़ के लिखोगे, क्योंकि फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे बताना है इसको भी और इसको भी, क्योंकि ये दोनों एक ही है। अच्छा, साथ में अगर लिखना है, सुनना बहुत अच्छे से, अगर आपको दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करोगे, इन दोनों को जोड़ के x 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है, लेकिन -1 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। -1 से बड़ा भी है और तो और -1 के इक्वल भी है। ठीक है, ओके सर। तो अल्टीमेटली हमें इसी को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, इसी को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। कर लेंगे। 3 है ना, ये रहा 3 क्लोज्ड है ना। यहां पर ये कैसे आएगा? यहां पर ये आएगा आपके पास होलो, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा डार्क इन। डार्क इन आएगा क्योंकि ये रियल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा डार्क कर देना इसको जरूर। ठीक है, आसान लग रहा है। एक एक चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से मैं आराम आराम से क्यों कर रहा हूं? ताकि हर एक बच्चे को समझ में आई ये चीजें। हर एक बच्चे को समझाना चाहते हैं किशोर सर दिल से, बिल्कुल। इसलिए यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। तो यहां पर अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो x माइनस 1, सुनिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। हाँ जी, बहुत अच्छे से आप लोगों को सबको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से एक एक चीज समझ में आ रही है? थोड़ा जल्दी बताइए। अगर एक एक चीज आपको प्यार से समझ में आ रही है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है ना। यहां पर बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक है यहां पर, ध्यान रखना। अभी सुधारा है मैंने इसको। तो ये माइनस का x है। ठीक है, क्या इतनी चीज क्लियर है बच्चों? अगर एक एक चीज आप लोगों को क्लियर है ना, तो अच्छे तरीके से इस सेशन को ऐसे लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बढ़ाएं आगे, बढ़ा लें आगे। ठीक है, तो यहां पर ये मिस्टेक थी, इस मिस्टेक को मैंने सुधार दिया। हाँ, ध्यान रखना यहां पर माइनस होगा। x माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, अब अगर आप अच्छे तरीके से देखो तो आप सबसे पहले क्या करो, इस इनइक्वेशंस के साथ खेलो। तो यहां पर क्या समझ में आएगा आपको? x माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। x वाले नंबर्स को एक साइड ले लो। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स हो जाएगा 2x। x और x कितना हो जाएगा? 2x इज लेस देन 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। दोनों साइड अगर एक सेम पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करवाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम।
साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, वो नहीं बदलेगा। ओके ठीक है, इसके साथ तो हमने खेल लिया, अब हम खेलेंगे इसके साथ। अब हम खेलेंगे इतने के साथ। आइए, तो ये है 3 माइनस एक्स, है ना। 3 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कितना है, 5 है। प्लस का 3 राइट साइड गया तो माइनस का 3 हो गया, तो माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कितना है, 2। अब आपको दोनों साइड, क्योंकि आपको माइनस एक्स से कोई मतलब नहीं है, आपको एक्स से मतलब होना चाहिए, तो दोनों साइड आप एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे। ठीक है, दोनों साइड जब आप एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो बदल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इधर से समझ में आया, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, -2 आ गया। सिंपल था, सिंपल था। अब अगर हमें टेबल बनाना है, राइट, तो मैं सोच रहा हूं यही वाली नंबर लाइन को चुरा लेते हैं। चुरा ले, चुरेगी नहीं ये, छोड़ो, नया बनाते हैं, नया ही बना लेंगे इतनी देर में। तो स्ट्रेट है कि नहीं थोड़ा देख लेना। ठीक है, 2 और -2, तो ये रही 0, ये रही 1, ये रहा 2, ये रहा 3, बस इतना ही बनाते हैं। ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3 और ये इतना ही। ठीक है, बढ़िया है। ओके, अब क्योंकि अब 2 से छोटा है, इक्वल का कोई सीन नहीं है। अगर हम इन दोनों इनइक्वेशंस को कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन हो सकती हैं। ये कैसे होंगी, x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्या ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई आपको? क्या ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई? तो बस लेस देन 2 है, लेस देन 2 यानी इस साइड को जाएगी, है ना, और हॉलो आएगा। क्या आएगा, हॉलो आएगा। लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 पर, -2 क्योंकि यहां पर आएगा, तो बस यहां से लेकर ये चीज यहां तक आ जाएगी। ठीक है, ऐसा। तो ये आपके पास एक सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से? अब हम लोगों के पास आ गया 5th क्वेश्चन, और ये कहता है रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ऑन द रियल नंबर लाइन। हम लोगों को वही सेम टू सेम काम करना है, रियल नंबर लाइन पर इस इन इक्वेशंस को फॉलो करना है, फुलफिल करना है। कर लेंगे क्या हम ये काम? बताइए 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 बताइए, क्या हम ये काम कर लेंगे? क्या हम ये काम कर लेंगे? कर लेंगे? बताइए बताइए बताइए। ठीक है, आइए कर ही लेते हैं ना, लगे हाथ। आ जाइए, कोई सा एक नया कलर बनाने की सोच रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1 इज ग्रेटर देन x + 11। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आइए इसको देखते हैं। प्लस का x इस साइड लेके आ जाते हैं, माइनस का 1 राइट साइड, तो देखते क्या होगा, 4x - x इज ग्रेटर देन 11 + 1, यानी 3x इज ग्रेटर देन 12। अगर आप दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है ना। कहां बदलता है, सेम रहता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ग्रेटर देन ही चलता आ रहा है, ग्रेटर देन ही इतनी देर से। तो 3 से दोनों साइड डिवाइड करवाए तो 4 आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर आप लोगों को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कितना ज्यादा आसान सा काम है। सिंपल सी बात है, एक नंबर लाइन खींच दो जिसमें यहाँ कहीं पे है 0, यहाँ कहीं पे 1, यहाँ कहीं पे 2, यहाँ कहीं पे 3, यहाँ कहीं पे 4, यहाँ 5, और ये चीज आगे तक ऐसे चलती आएगी। 4 से ये चीज बढ़ी जा रही है, 4 से ये चीज बढ़ी जा रही है, बस ऐसे बताना है। तो 4 पे आएगा हॉलो और 4 से बड़ी। सिंपल है, सिंपल है। आ जाइए आगे देखते हैं। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ऑन द रियल नंबर लाइन। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर 7 - x इज लेस देन और इक्वल टू 2 - 6x। तो x वाले हम लोग एक साथ ले लेते हैं, x वालों को एक साथ ले लो और y वालों को एक साथ ले लो। ये है -x,
प्लस का 6x माइनस x प्लस 6x इज लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 7। देखोगे तो 5x इज लेस देन माइनस 5। अब यहां पर आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन माइनस 1। कितना आ गया? x इज लेस देन माइनस 1। अब इसी को अगर नंबर लाइन पे बनाना है, कितना आसान काम है। ये बनाई नंबर लाइन, ओके। यहां कहीं पे आएगा 0, यहां कहीं पे आएगा 1, यहां कहीं पे आएगा 2, ये चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। 3 हो गया। ये माइनस 1 से छोटा है, -1 -2 -3, तो -1 से छोटा आ रहा है। ये छोटा इन सेंस -1 तो यहां पर है, सुनना, -1 तो यहां पर है, और -1 से ना छोटा भी है। -1 से क्या है? -1 से छोटा भी है। सिंपल है। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर इक्वल टू का भी साइन था ना, तो इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहां पर -1 को भी हम इंक्लूड करेंगे। सिंपल है, आसान है, आसान है। आइए जरा रिप्रेजेंट द सेम टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं करने की? 2x को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, 3 को राइट साइड लेके आ जाते हैं। x माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 3, माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। अगर आप दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, यानी आप ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1, व्हाट वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें ये मिलेगा कि x जो होगा ना, वो साइन ऑफ इन इक्वेशंस चेंज हो जाएगा। देखो, -1 से अगर आप दोनों साइड डिवाइड करोगे, -x अपॉन -1 जो कि x हो जाएगा, 6 अपॉन -1 जो कि -6 हो जाएगा। तो इसका ये कहना है कि -6 से वो चीजें बड़ी होंगी। अब अगर हमें नंबर लाइन बनानी है इस चीज की, तो हमने एक नंबर लाइन बनाई, और नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं आप ये चीज जानते हो, 0 यहां पर आएगा, 1 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आएगा, और 3 यहां पर आएगा। लो, ये रहा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, इसको वाइट से कर देते, ओके। अब आप देख रहे हो -6 से बड़ा है और इक्वल भी है। तो बड़ा है और इक्वल भी है, बड़ा यानी वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। कितना बड़ा है वो नहीं बताया, तो ये पूरी की पूरी हम लोग रियल नंबर लाइन ले लेंगे ऐसे पूरी। क्या आपको एक एक चीज समझ में आ रही है? ये रहा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप एक बार देखिए, और एटलीस्ट मैं तो ये बोलूंगा, एटलीस्ट आप लोग इसको ट्राई कीजिए एक बार। हाँ जी, इसको एटलीस्ट आप लोग अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए। हो रहा है क्या? पक्का? ठीक है, आइए देखते हैं। 2x प्लस 5 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 3। 3 जैसे ही राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3 3 जा 9x माइनस 9। ओके, 9x आएगा लेफ्ट साइड, 5 जाएगा राइट साइड, तो 2x माइनस 9x इज ग्रेटर देन -9 माइनस 5, -9 माइनस 5, -7x इज ग्रेटर देन -14। ठीक है, दोनों साइड सुनना बहुत अच्छे से, अगर आप एक सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहां हो गया 7x, यहां हो गया 14, और जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी था ये चेंज हो गया, यानी अब ये लेस देन हो गया। तो 7 से जैसे ही आप डिवाइड करवाओगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर अब आपके पास आ जाएगा 2। तो अब अगर हम इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे तो बहुत ज्यादा आसान बन जाएगी। आ जाइए देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, यहां कहीं पे होगा 0,
यहां पर होगा 1, यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 3, यहां पर होगा 4। ओके ओके, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, और ये चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। ये रहा -4। आसान है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब क्योंकि हमें 2 से छोटा देखना है, तो 2 से छोटा, अच्छा येलो कलर था, 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से इक्वल नहीं, 2 से छोटा, तो 2 तो ये रहा, और 2 से छोटा ये पूरा रहा। आसान, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, हद आसान। 2 से छोटा। क्लियर है क्या? आपके सामने अच्छे से देख लो, अच्छे तरीके से देख लो आप लोग, बढ़िया तरीके से। इसी को आप लोग कहोगे x इज लेस देन 2। ठीक है, x इज लेस देन 2। आगे बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाए, चलो आप आगे बढ़ाते हैं। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कुछ ना कुछ आपको ये देके रखा है, एवेल्युएट x एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, आसान है। 7th आखिरी है ना, क्योंकि हम लोगों को आज कितने से कितने तक करना था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करना था, तो 6th वाला है, इसके बाद 7th आखिरी है। ठीक है, आ जाओ 6th वाला। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अच्छे तरीके से सुनना, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि हम इतनी इन इक्वेशन के साथ खेलेंगे, -1 है ना, इतनी इन इक्वेशन के साथ। तो यहां पर अगर आप आओगे तो -1 इज लेस देन 3 - 2x ना। ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं आराम से। आ जाओ, 2x को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, 1 को राइट साइड लेके जाएंगे। माइनस का 2x इस साइड आएगा, तो प्लस का 2x इज लेस देन 3 + 1, माइनस का 1 राइट साइड, तो कितना हो गया, प्लस का 1। तो 2x इज लेस देन कितना हो गया, 4, और x इज लेस देन कितना हो गया, 2। आसान सा क्वेश्चन था ये तो बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था। अब क्या करना है, अब इससे तो बात हमने कर ली, अब इससे तो बात हमने कर ली, अब बात हम इससे करेंगे। यहां पर क्या है, 3 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू 7, लेस देन और इक्वल टू 7। आसान है, ये भी आसान है। देखो 3 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू 7 ना, हम 3 को राइट साइड पहुंचा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 2x इज लेस देन और इक्वल टू 7 - 3, दैट इज माइनस का 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर पाओगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, -2 से ही दोनों साइड डिवाइड करवा रहे हैं हम। देखो मैं अच्छे से करके बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अभी तो ये इतना था ना, आपके पास अभी तो ये इतना था कुछ, तो नेक्स्ट स्टेप में आप -2 से दोनों साइड डिवाइड करवा रहे हो, ये -2 और इधर भी -2 से दोनों साइड डिवाइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड आप एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवा रहे हो। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2, 2 2 जा 4, तो यहां पर आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ इन दोनों को अच्छे तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, और ये रहा पूरा x। यहां पर आएगा -1, यहां पर आएगा -2, यहां पर आएगा -3, और ये रहा पूरा मतलब रियल नंबर लाइन। x 2 से छोटा है, 2 से छोटा, ध्यान रखना 2 से छोटा है, 2 के इक्वल नहीं है, 2 से छोटा है। 2 से छोटा यानी कहीं ना कहीं वो इस साइड को भागेगा, लेफ्ट साइड, है ना, क्योंकि यहीं पे सारे छोटे लोग हैं, यहां तो इससे बड़े लोग हैं। और x -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा यानी वो -2 से बड़ा यानी इस डायरेक्शन, और -2 भी है, -2 भी है यानी -2 के इक्वल भी है, तो वो आ गया यहां कहीं पर। तो ये पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? एक बार अच्छे तरीके से आप चेक कर लो, अच्छे तरीके से आप चेक कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे को देखते हैं। ठीक है, पक्का? और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, तो मैंने आपको सिखाया है पहले छोटा लिखना है, पहले कम वाला लिखना, और फिर बड़ा लिखना और इक्वल लिखना -2 के, बड़ा और इक्वल -2 के। ठीक है, बताइए क्या ये चीज ठीक है? क्या ये चीज ठीक है?
क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? पक्का? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, बाकी फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्या कहता है ये कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन इसका। अच्छा, पहला इन इक्वेशन इसको है ना, इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ये एक इन इक्वेशन और ये दूसरी इन इक्वेशन, दो इन इक्वेशन है। तो पहले तो मैं सोच रहा हूं पहले मैं इससे बात करूं, पहले मैं इससे बात कर लेता हूं आराम से, बिल्कुल आराम से बात करता हूं इससे मैं, है ना। क्या है? -3 इज लेस देन x -2, -3 इज लेस देन x -2। ओके, तो अब अगर आप अच्छे से देखोगे x को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं और -3 को राइट साइड, तो ये हो जाएगा -x इज लेस देन -2 + 3। तो यहां पर हो जाएगा -x इज लेस देन 1। माइनस के x मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास x होना चाहिए तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, दोनों साइड देखो, दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दूंगा, -1 से। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी ना अब चेंज हो जाएगा, अब बदल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x इज ग्रेटर देन -1। x क्या है? x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, एक चीज तो हमारे पास हो गई। अब आओ जरा दूसरी चीज को समझते हैं। दूसरी इन इक्वेशन ले रहा हूं जो कि है ये वाली। ठीक है, ठीक है, तो दूसरी इन इक्वेशन से बात करते हैं थोड़ा सा। और दूसरी इन इक्वेशन क्या है? x -2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 - 2x, 9 - 2x। ओके, तो यहां पर हम 2x को लेफ्ट साइड लेके आए और 2 को हमने क्या कर दिया, राइट साइड भेज दिया। 2x जैसे ही आया तो ये हो गया x + 2, x माइनस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 + 2, तो ये हो गया 3x इज लेस देन और इक्वल टू 9 और 2 हो गया आपके पास 11। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अच्छा, 9 + 2 है ना, क्योंकि आपके पास यही था तो आपके पास ये हो गया। अब आप अच्छे तरीके से देखोगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू 11/3। अब मुझे जरा ये बताओ कि आप इस इन इक्वेशन से कैसे हैंडल करोगे, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आपको सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट करने हैं। ठीक है, और सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर होंगे, ये भी उसने साफ साफ बता दिया। तो 11/3 असल में क्या होता है, आप अगर खुद देखोगे तो 11/3 क्या होगा, 3 3 = 9 होगा, 3 3 = 9 होगा। अरे 11 को आप, सिंपल सी बात है, 11 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 हो गया 9, बचा आपके पास 2, पॉइंट लगा 0, 3 6 18, बचा आपके पास 2, पॉइंट लगा 0, 6 6 6, ऐसे ये चीजें आती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं 3.6666 ये चीजें होंगी। लेकिन हमें क्योंकि लिस्ट करना है एलिमेंट्स ना सॉल्यूशन सेट के, तो जो सॉल्यूशन सेट होगा, सुनना बहुत अच्छे से, तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, -1 से तो बड़ा है और -1 के बाद आता है 0 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, फिर आता है 1। हाँ, 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, फिर आएगा 4, लेकिन x तो छोटा है और इक्वल है इससे, इसके इक्वल भी है लेकिन छोटा भी है, छोटा है और इक्वल है, तो 3 तो चल जाएगा लेकिन 4 नहीं चल पाएगा। समझ गए, 4 नहीं चल पाएगा। तो यहां पर ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे इस इन इक्वेशन के बीच। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और क्या क्या चीजें हमें यहां पर इस चैनल के अंदर करनी चाहिए। ठीक है, और इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपकी पहचान का क्लास 10th ICSE बोर्ड में है उसको ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस चैनल के अंदर किस चीज की कमी लग रही है, तो मैं किशोर सर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।